असेट्स, एक्सपेंस, लॉस, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट, लायबिलिटीज, इनकम और प्रॉफिट्स, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट, ये ठीक है। अब बच्चों अगला पॉइंट आता है यहां पर, ध्यान से सुनना है कि असेट और लायबिलिटीज किसको बोलते हैं। जिसको हम रियल और पर्सनल में क्लासिफाई करते हैं वही उसी चीज को हम असेट्स और लायबिलिटीज में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। अब बच्चों अगला स्टेप है जैसे बुक्स ऑफ एक्स जी बच्चों, बुक्स ऑफ एक्स में सुनो ध्यान से, बुक्स ऑफ एक्स में होता है वेजेस ड्यू, ड्यू एंड पेबल। वेजेस ड्यू एंड पेबल का मतलब होता है बच्चों कि हमने वेजेस देनी है, वी हैव टू पे वेजेस ड्यू एंड पेबल। तो इसका जवाब होता है वेजेस खर्चा है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, और टू wages account debit to outstanding wages or two parties personal account, जो पार्टी का पर्सनल अकाउंट है, जो बंदे का नाम है, नेम ऑफ पार्टी, नेम ऑफ पर्सन, इफ वी नो। अब है एक और चीज आती है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू। इसमें बच्चों जो अक्रूड इंटरेस्ट डेबिट, ये हो जाता है असेट प्लस, अक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट जो रूल है, इंटरेस्ट में जो रूल लगता है बच्चों वो इनकम वाला, अक्रूड इंटरेस्ट इज एसेट प्लस फॉर एंड टू। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर उल्टा है, ये कमाई है, अर्निंग है, प्रॉफिट है, इनकम है। इनकम में नॉमिनल का सेकेंड रूल लगता है, और अक्रूड इंटरेस्ट में असेट का प्लस ए प्लस, ये रूल लगता है। अगला
डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स एसेट, इसमें लगेगा बच्चों डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट्स, क्योंकि डेप्रिसिएशन में रूल लग जाएगा बच्चों एक्सपेंस प्लस N1, और ये लगेगा एसेट माइनस, क्रेडिट वर्ड गोज आउट नहीं लगेगा। बैड डेट्स होता है जो पैसा डूब गया, व्हाट आर डेटर कांट पे, जो डेटर ना दे सके, तो बैड डेट्स की एंट्री होती है बैड डेट्स डेबिट टू डेटर, इसमें रूल लगेगा बैड डेट्स में लॉस N1, डेटर में असेट माइनस, P2 नहीं लगेगा, क्रॉस गिवर है ही नहीं। तो ये बच्चों अब वो एंट्रीज आ गई जो कभी कभी जी बेटे बैड डेट्स टू डेटर्स, ठीक है। अब और देखते जाइए, अभी सैलरी ड्यू एंड पेबल, सैलरी पेड है 10 मंथ्स की 40,000 और 2 मंथ्स आउटस्टैंडिंग है, तो एंट्री हो जाएगी बच्चों सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश 40,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्यों बच्चों ये 48 कैसे आया, इतना मैथ्स आता होगा सबको। 10 मंथ्स की 48 तो 2 मंथ्स की कितनी, 10 मंथ्स की 40 तो 2 मंथ्स की कितनी, 8,000। सर इंटू 2 कराना उन्होंने, इंटू 2 तो बाद में करूंगा, पहले डिवाइडेड बाय 10 हाँ करूंगा ना। डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2, यस सर। और तुम कहाँ गायब हो गए थे जब मैं अभी आवाज ही मार रहा था तुम्हें? नो सर, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था, मैं रिचार्ज कराने गया था ना तब। देखो बच्चों, क्योंकि 10 मंथ्स की सैलरी है ना बच्चों, यहाँ देखो ये है सैलरी पेड 10 मंथ्स, 10 मंथ्स की 40,000 है, तो 2 मंथ्स की कितनी हो गई, यूनिटरी लगाना है, 10 मंथ्स की 40 तो 2 मंथ्स की 8 हो गई, तो टोटल सैलरी में देखो ये रूल लग गया एक्सपेंस, सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस प्लस या N1, N1 मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और कैश में लग गया असेट माइनस, कैश चला गया बिजनेस प्रीमाइसेस से, रेल का सेकंड रूल भी लग सकता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आउटस्टैंडिंग सैलरी में कोई रूल नहीं लगेगा एक्सेप्ट लायबिलिटी प्लस, ये रूल लगेगा। इसलिए बच्चों आपको हम ये प्रैक्टिस करा रहे हैं सो दैट आपको ये बात समझ आए कि फोर्थ रूल के बगैर हमारा गुजारा नहीं है भाई, और यही एंट्रीज ही वही हो रही हैं जो फोर्थ रूल में यूज होती है बहुत ज्यादा। अब आता है बच्चों इसी में कैपिटल ब्रॉट इन, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल,
कैश टू कैपिटल, तो ये हो जाएगा रियल का 1, पर्सनल का 2, और दूसरा रूल लगेगा भाई, दूसरा रूल लगेगा असेट का प्लस लायबिलिटी का प्लस, कैश टू कैपिटल। सपोज ये 2 लाख से इमेजिनरी अमाउंट है, तो कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है। और एक और चीज होती है बार बार जो अब रिपीट करने लग रहे हैं हम, सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी, ये रूल लगने लग रहा है। सी प्लस भी लग सकता है ना, सी प्लस, सी प्लस लग सकता है, तो लायबिलिटी प्लस है ना, लायबिलिटी में सी प्लस है तो लायबिलिटी लिखा हुआ है। लायबिलिटी में कैपिटल भी तो है। जब आप कंपनी की बैलेंस, कोई भी बैलेंस शीट बनाते हो, सपोज ये लायबिलिटी है, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ लायबिलिटी के अंदर क्या शामिल है, कैपिटल भी, क्रेडिटर्स भी, बैंक लोन भी, तो सब लायबिलिटी तो है। ये कैपिटल खुद भी क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है। इसलिए एक ही बात है, लिख तो दिया ये लायबिलिटी प्लस, तो लायबिलिटी इंक्लूड्स कैपिटल, लायबिलिटी इंक्लूड्स कैपिटल। ठीक है, अब आता है बच्चों बैंक लोन टेकन। हाँ बच्चों आगे आगे, कोई दिक्कत। अब आता है बैंक लोन टेकन। ध्यान से बच्चों इन एंट्रीज को लिखना और समझना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक ए प्लस लायबिलिटी प्लस। अब आप कहेंगे वाई बैंक, बैंक गिव्स लोन अमाउंट इन बैंक अकाउंट, बैंक गिव्स लोन अमाउंट थ्रू बैंक अकाउंट। बैंक जो है लोन अमाउंट देता है बैंक अकाउंट के थ्रू। ठीक है बच्चों, अब आता है अगला स्टेप। बैंक में हमारा रूल क्या लग गया, बैंक बैलेंस असेट प्लस ऊपर चला गया, और बैंक लोन लायबिलिटी प्लस ये भी ऊपर चला गया, लायबिलिटी भी प्लस हो गई। एरो हेड का मतलब ऊपर चला गया, और नीचे वाले का मतलब होता है नीचे डिक्रीज हो गया। जैसे होता है ना अप ऊपर, अप डाउन नीचे। अब मैं बोल रहा हूं इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ड्यू, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ड्यू, तो एंट्री आएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, दो ऑप्शन है, टू बैंक लोन और टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट टू बैंक लोन, इंटरेस्ट टू बैंक लोन, ये आ गया बच्चों इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट टू बैंक लोन या इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, एक्सपेंस प्लस नॉमिनल का पहला रूल, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लायबिलिटी प्लस, इस तरीके से। अब आता है बैंक लोन रीपेड इन कैश। अब सोचो बच्चों हम बैंक लोन रीपे कर रहे हैं, बैंक लोन डेबिट टू कैश। अब रूल क्या लगेगा, बैंक लोन हम कर्जा चुका रहे हैं, लायबिलिटी माइनस हो रही है, क्योंकि आप फील करना है ना, हम लायबिलिटी माइनस कर रहे हैं,
लायबिलिटी माइनस कर रहे हैं, कैश असेट माइनस हो रही है और रियल का सेकेंड रूल ऐसे। अब आता है गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट। अब यहां पे जान के उन्होंने बंदे का नाम नहीं दिया, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, बंदे का नाम ही नहीं दिया, किससे खरीदा, नो प्रॉब्लम। इसको बोला जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक टू क्रेडिट, परचेजेस टू क्रेडिट। ठीक है, एक्सपेंस प्लस लायबिलिटी प्लस, क्योंकि बच्चों आप उधार माल खरीदोगे तो कर्जा चढ़ेगा भाई, उधार माल खरीदोगे तो क्या होगा, कर्जा चढ़ेगा। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जो माल हमने उधार बेचा उसको हम बोलते हैं डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स को बच्चों हम बोलते हैं इनकम, इनकम के लिए बोलते हैं नॉमिनल का सेकेंड रूल इनकम प्लस, डेटर इज असेट प्लस पर्सनल का पहला रूल। ठीक है, ये आ गया। अब अगला स्टेप जो है, एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट पहले भी बताई जा चुकी है, नॉट शोन इन जर्नल एंट्री। जैसे बच्चों है लिस्ट प्राइस 1 लाख, सोल्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट 20,000, सोल्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट 80,000 आ गया। तो ये बच्चों हमने मान लो ऑन क्रेडिट है, तो आप इसकी एंट्री करोगे डेटर डेबिट टू सेल्स 80,000, इसको आप नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड करोगे, डेटर्स टू सेल्स, इसको नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है बच्चों। फिर एक मैंने आपको बताई थी कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री में बच्चों आप एक चीज देखो, ये चीज ध्यान रखना, कंपाउंड एंट्री ऑफ कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव, ध्यान से सुनो। इसकी एंट्री होती है बच्चों क्रेडिटर डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। यदि कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। इसको बच्चों कई बार मैं मजाक में ऐसे बोलता हूं कि जैसे एक बंदर या बंदरिया होती है, उसका बच्चा उसके साथ चिपका रहता है, तो कैश यदि क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट, और ये हो रहा है लायबिलिटी माइनस, तो कैश में लगेगा असेट माइनस और डिस्काउंट रिसीव में लगेगा इनकम प्लस। लेकिन कैश डेबिट होगा, अब जैसे कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर एंड डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट अलाउड, तो ये एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट। अब देख रहे हो आप, कैश डेबिट हुआ तो उसी के साथ चिपका हुआ डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट हो गया टू डेटर, और लॉजिकली सोचो तो रूल ऐसे लग रहा है, कैश R1 A प्लस और डिस्काउंट में N1 एक्सपेंस प्लस और डेटर में A माइनस, या पर्सनल का सेकेंड रूल। रूल से बच्चों कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो, रूल्स को मत छोड़ो, क्योंकि रूल्स ही बचाएंगे आपको।
बिना रूल लगाए तुक्के मार के कुछ भी एंट्री कर देना, इट इज ऑफ नो यूज, कोई फायदा नहीं है इसके। ठीक है, ये आ गया यहाँ तक। तो फिर आपको मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं, देखो वही चीज रिपीट कर रहा हूं बच्चों। क्रेडिटर डेबिट, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी माइनस टू कैश टू डिस्काउंट अकाउंट, कैश क्रेडिट डिस्काउंट क्रेडिट, और कैश डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब आप कहेंगे हो क्या रहा है, ये हो ये रहा है, यहाँ पेड कर रहे हैं हम क्रेडिटर को, वो हमें डिस्काउंट दे रहा है, या हम रिसीव कर रहे हैं तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहां रूल लग रहा है A+N1 A-। तो मतलब कहने का ये है, इफ कैश इज क्रेडिट डिस्काउंट इज क्रेडिट, इफ कैश अकाउंट इज क्रेडिट डिस्काउंट इज क्रेडिट, इफ कैश इज डेबिट डिस्काउंट डेबिट। ये आपको ध्यान रखना है, जो ट्रीटमेंट कैश का है वही डिस्काउंट का। अब एक और वर्ड आता है बच्चों, कैपिटल लाई जा सकती है तो निकाली भी जा सकती है। कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल लाने की जो एंट्री है उसको रिवर्ट कर दो, एंट्री क्या आएगी, कैपिटल डेबिट टू कैश। रूल लायबिलिटी माइनस डेबिट और असेट माइनस क्रेडिट। क्या बढ़िया रूल है। कैपिटल पार्ट प्रोपराइटर की अमाउंट है, यदि वो विड्रॉ कर रहा है तो कैपिटल डेबिट होगी, कैश क्रेडिट होगा। ये सब बच्चों मेजॉरिटी ऑफ द एंट्रीज फोर्थ रूल वाली है। ठीक है, फिर आता है, अब ये बड़ी अच्छी दो एंट्रीज और टफ आती है जो लोगों को बड़ी परेशानी होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, इज ड्यू एंड पेबल टू प्रोपराइटर। इसका क्या लॉजिक है बच्चों, जब प्रोपराइटर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो उसको हम इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट हम मतलब बिजनेस, तो इसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस प्लस लायबिलिटी प्लस। मतलब बच्चों बिजनेस जब प्रोपराइटर को क्या इंटरेस्ट दे, बिजनेस पेज इंटरेस्ट, बिजनेस हैज टू पे इंटरेस्ट टू प्रोपराइटर, सो एक्सपेंस has to pay to proprietor interest on capital, which is an expense, which is an expense। समझे? सो इसलिए बच्चों इसमें N1 का रूल लगता है और L+ का। देखो बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूं, आज की एंट्रीज आप समझ लो मेन एंट्रीज हैं, और ये ब्लेंडर करते हैं जी लोग। ऐसे ही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में होता है बच्चों ये इनकम फॉर बिजनेस है, इनकम फॉर बिजनेस है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसको भी बच्चों लिखना आपने, कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें रूल लगता है L- और इनकम, बिजनेस के लिए इनकम, इनकम फॉर बिजनेस। मैं बार बार क्लियर करता हूं, इनकम फॉर बिजनेस का मतलब है बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम प्रोपराइटर। प्रूव दैट
Business is a separate entity. Business is a separate entity. ठीक है, इनकम फॉर बिजनेस। मैं बार बार देखो बच्चों आज की केसेस बता रहा हूं, तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज बी केयरफुल। मैं कितना भी रिपीट करूं, आपने वही चीजों को ध्यान देना। वेजेस ड्यू एंड पेबल, रटो नहीं, दिमाग लगाओ। मैं बना बना के कर रहा हूं। इंग्लिश रट के नहीं बोली जाती, समझ के बोली जाती है। अकाउंटिंग एंट्री में भी वही चीज है। जब इंग्लिश आप समझ कर बोलते हो तो एंट्रीज भी समझ कर करनी है, रट के नहीं करनी। वेजेस ड्यू एंड पेबल है, नॉट पेड तो कैश मत बोलो। वेजेस इज एक्सपेंस और लायबिलिटी प्लस, ये रूल लग रहा है। वेजेस इज अ खर्चा और देना है पार्टी का पर्सनल अकाउंट लिख दो जो बंदा है, या आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट बोल, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू, ये बच्चों इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कमाई है, ये देखिए इनकम, इनकम है। नॉमिनल का सेकेंड रूल लगता है, समझ रहे हैं आप। और ये लेना है पार्टी, आप इसकी जगह अक्रूड इनकम बोलोगे, अक्रूड इनकम भी बोल सकते हो, और इसकी जगह आप पार्टी अकाउंट भी कर सकते हो, पार्टीज पर्सनल अकाउंट डेबिट। अब पर्सनल बंदे का नाम नहीं है ना, किससे ये पैसा लेना है, तो आप पार्टी का पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दो, या उसी का नाम बदलकर अक्रूड इंटरेस्ट कर दो। अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं बोला खाली, अक्रूड इनकम या अक्रूड इंटरेस्ट। ये डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, डेप टू फिक्स। अब बच्चों फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो असेट माइनस होती है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्लस होता है। असेट्स की वैल्यू कम हो रही है। बैड डेट्स को लॉस बोलते हैं। व्हाट अ डेटर कांट पे, बैड डेट इज अ लॉस, पैसा डूब गया, अ लॉस, इट इज डेबिटेड, इसलिए डेबिट होता है। बैड डेट का मतलब है जो डेटर कांट पे, टर्मिनोलॉजी को भी समझना है, जो पैसा डेटर ना दे पाए। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। फिर है सैलरी पेड फॉर 10 मंथ्स, इसको भी रिकॉर्ड करना है। 2 मंथ्स आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी फॉर 12 मंथ्स लेना है, और इसको हम बोलते हैं अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है जब आप अकाउंटिंग करते हो, खर्चों को 12 मंथ्स के लिए लो और इनकम को भी 12 मंथ्स के लिए लो। When you do accounting, follow accrual basis. Accounting is generally done for 1 year. देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। Accounting process is closed after every 12 months. मतलब books are closed. Accrual basis of accounting is followed, और ड्यू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वैसे accrual वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है। Consider expenses of business for 12 months. Consider or record
expenses of business for 12 months, whether paid or not paid. ठीक है, और जैसे अकाउंटिंग ईयर होता है, ईयर्स ड्यूरेशन इज 12 months. ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम 12, जैसे हमने लिया 1/4/19 से 31 मार्च 20, तो ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है. कितने मंथ्स का ये ड्यूरेशन है? 12 months. तो यदि आप इन 12 months की अकाउंटिंग करोगे तो आप खर्चों को 12 months के लिए लोगे, और आप ये भी ध्यान रखोगे कि ये खर्चे पेड हुए हो या ना हुए हो, हमें लेना है. ये हम अकाउंटिंग प्रोसेस में फॉलो करते हैं. अब जैसे मैं यहां दे रहा हूं रेंट पेड फॉर 9 months, 3 months ड्यू, तो रेंट पेड फॉर 9 months 90,000 है, 3 months का 30,000 ड्यू है. तो आप ये एंट्री करोगे, खाली पेड की नहीं करोगे. रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश टू आउटस्टैंडिंग रेंट. और ब्रैकेट में लैंडलॉर्ड्स का नाम भी आ सकता है, और करके लिख रहा हूं मैं, और लैंडलॉर्ड्स नेम, और लिखा मैंने या वही 30. अब आप लैंडलॉर्ड का नाम लिख दो, मान लो राम मोहन XY, या आउटस्टैंडिंग रेंट लिख दो. अब जैसे आप प्रोपराइटर की जगह कैपिटल लिखते हो तो लैंडलॉर्ड की जगह आउटस्टैंडिंग रेंट. अब आप प्रोपराइटर की जगह क्या लिखते हो? कैपिटल लिखते हो. तो आप लैंडलॉर्ड की जगह, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट की जगह आप लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग रेंट. प्लीज समझना है. अब आपने किसी को सैलरी देनी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग मींस वो जो स्टाफ है, क्लर्क्स अकाउंट, सपोज वो क्लर्क है हमारे यहां, ये क्लर्क्स अकाउंट पर्सनल, उसकी जगह हम नाम बदल के आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख देते. तो प्लीज समझना है, आप खाली रेंट होता तो वो नॉमिनल है, आउटस्टैंडिंग है, और खर्चे को 12 months का लेना है. कंसिडर एक्सपेंसेस फॉर 12 months, कंसिडर इनकम फॉर 12 months. ये अक्रूवल बेसिस, ये दोनों में लगता है. ठीक है, और फिर परचेजेस अकाउंट इज रिकॉर्डेड वेदर इट इज कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस. क्यों? फिर वही अक्रूवल. सर उधार से क्या मतलब है? हमें तो लेना ही लेना है. ठीक है बच्चों, इस तरीके से परचेज में दोनों परचेज आती हैं. देखिए अब मैं लिख रहा हूं, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ध्यान से बच्चों, टू कैश, जो कैश परचेजेस है, टू क्रेडिटर,
मान लो 120 की परचेजेस थी और 80,000 की कैश थी और 40,000 क्रेडिट। ठीक है, एक्सपेंस असेट माइनस R2 और लायबिलिटी प्लस P2। आप देखो ना बच्चों, पर्सनल और रियल के बराबर बराबर और असेट और लायबिलिटी भी चल रहा है। पर्सनल और रियल के साथ साथ वो भी लगता है बराबर बिंदास, मगर कभी कभी पर्सनल और रियल धोखा देते हैं। अभी तो कराया मैंने, कैसे देखिए, बैड डेट्स में धोखा दिया, डेटर गिवर है ही नहीं। डेप ऑन फिक्स एसेट में फिक्स एसेट बाहर को ही गई। अगर मैं बोल रहा हूं क्रेडिट वर्ड गोज आउट तो फ्लॉप हो रहा है। सर मैंने पहले बोला मशीनें फिट हो जाती हैं, मशीन फिट हो गई, बाहर कहां गई? मोटर कार हमारी अपनी है, चल रही है, घिस रही है, बाहर कहां गई? मोटर कार तो हमारे अंदर ही है, बिजनेस में। तो ये गोज आउट वाला कभी कभी फ्लॉप होता है। फिर बैड डेट्स है, बैड डेट्स में डेटर गिवर कहां है? बैड डेट टू डेटर, अगर मैं बोलूं क्रेडिट द गिवर, गिवर क्रेडिट, ही इज नॉट अ गिवर, ही इज नॉट अ गिवर, ही इज नॉट अ गिवर, वो गिवर नहीं है। इसका मतलब रियल पर्सनल का रूल कभी कभी धोखा देगा, समटाइम इट में चीट यू। बैड डेट इज अ लॉस, नो डाउट इट इज वंडरफुल डेबिट। नॉमिनल नहीं धोखा देता बच्चों, रियल पर्सनल में प्रॉब्लम। डेटर इज गिवर। सैलरी पेड फॉर 10 months 40, 2 months आउटस्टैंडिंग 8,000। और ये इतनी मैथ्स आनी चाहिए भाई। 10 महीने की 40 है तो 10 महीने की 40 है तो 12 महीने की कितनी होगी? तो ऐसे कर लो 40 अपॉन 10 इंटू 12 तो 48 हो जाएगी। 48 में आपने सैलरी डेबिट कर दो, टू कैश, सैलरी टू कैश 40, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 8। ठीक है, अब देखो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैश टू कैपिटल, बढ़ गई लायबिलिटी बिजनेस, और फिर बार बार सेपरेट एंटिटी। बिजनेस अलग है भाई, सेपरेट एंटिटी है। बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी, कैश टू कैपिटल। ठीक है, इसलिए कैपिटल अकाउंट में क्या रूल लग रहा है? लायबिलिटी प्लस P2 भी लग सकता है। P2 पर्सनल का सेकंड रूल, क्रेडिट द गिवर, बट कैपिटल में लायबिलिटी प्लस लगेगा, बिंदास। बैंक लोन टेकन, आई टोल्ड यू बैंक गिव्स मनी ओनली इन बैंक अकाउंट, सो इसलिए हम बैंक डेबिट करते हैं। अवर बैंक बैलेंस गोज अप, लुक व्हाट आई हैव डन, आई हैव शोन अ एरोहेड अपसाइड एंड लायबिलिटी आल्सो गॉन अप। समझाने के लिए बच्चों तरीके अलग अलग, वही बात को हम अलग अलग तरीके से कहते हैं कि यार आपका दिमाग में बैठ जाए। ये टू बैंक लोन, बैंक टू बैंक लोन, अपसाइड गोइंग अप, बैंक गिव्स अमाउंट थ्रू बैंक अकाउंट। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ड्यू, पेड नहीं है, नहीं तो इंटरेस्ट टू कैश कर देते या बैंक कर देते, वो कह रहे ड्यू हो गया। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ड्यू, तो इंटरेस्ट इज एक्सपेंस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, टू बैंक लोन, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। सर ड्यू हुआ ना, बैंक लोन लिख दो, क्योंकि आपने बैंक लोन तो खोल ही रखा, तो अब दो खाते क्यों खोलने? टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये एक तरह से बच्चों बैंक के नाम की जगह बैंक्स नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग बैंक्स नेम। जैसे मैंने अभी बोला लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड की जगह आप लिख देते हो आउटस्टैंडिंग रेंट, वर्कर की जगह लिख देते हो आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्लर्क की जगह लिख देते हो आउटस्टैंडिंग सैलरी। और कमाई यदि हो गई आपकी, आपने इंटरेस्ट कमा लिया तो आप अक्रूड इंटरेस्ट बोल देते हो, जबकि आपने किसी ना किसी से लेना है। ये बच्चों मैंने आज आपको बहुत अच्छे एफर्ट्स करने की कोशिश की, सो दैट आपको ये फोर्थ रूल क्लियर हो जाए। आई जस्ट ट्राइड कि फोर्थ रूल लगाना है, और ड्यू की एंट्रीज में खास करके